होता है कि हम 300 जब देते हैं ना, जब हम 300 रुपये देते हैं ना, तो हम हमारा फोकस होता है यार हम 300 नहीं 3,000 वसूलेंगे। कोई कहता नहीं यार मैं 3 लाख वसूल के जाऊंगा। कोई कहता नहीं 3 करोड़ वसूल के जाऊंगा। तो आप सच में आज अपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन अपने समय इन्वेस्ट किया है। तो समय की वैल्यू को समझिएगा। रात का समय है, 1 घंटा आपके बीच में हूँ। देखिए, हर इंसान इस बिजनेस में आता है एक बड़ी अचीवमेंट के लिए, है ना, बड़ी इनकम के लिए आता है। सवाल है कि इस बिजनेस के अंदर में कौन बड़ी इनकम तक जाएगा। आपके सामने में है शेर। आपने देखा होगा, रोड पर जब कुत्ता क्रॉस करता है उसकी मौत हो जाती है, लेकिन टाइगर का कभी आपने देखा मौत होती है? क्यों, क्या टाइगर को कभी मरते हुए आपने रोड पे नहीं देखा? इसके पीछे कार्य कारण है कि टाइगर का ना पर्पस क्लियर होता है। अगर उसको पार होना तो पार ही होना, वो इधर उधर नहीं देखता है। भले दुनिया उसके उसको देख के रुक जाता है, पर टाइगर कभी नहीं रुकता है, वो निकलता है तो निकलता है। लेकिन हम आम इंसान क्या होते हैं, हम आम इंसान भी हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। हमें चाहिए तो सब कुछ, हर इंसान को अपनी जिंदगी में हर कुछ चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर में। जैसे नीरज जी ने बड़ी तारीफ की हमारी, पर जो कुछ आज मैं हूं ये विस्टीज की वजह से हूं, इस बिजनेस की वजह से हूं, और आप लोगों की वजह से हूं। तो आज हम सब एक फैमिलियर हैं, हम फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि जिंदगी के अंदर में कहाँ, कैसे आप बड़ी सफलता तक पहुंचेंगे, और क्या क्या चीजें आप बदलाव करेंगे जो आप बदल जाएंगे, और इसके बाद आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मनोज कुमार है। बहुत सारे लोग नए हैं, और कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो अपना परिचय जब तक मैं नहीं दूंगा तब तक मैं चार्ज ही नहीं होता हूँ। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मनोज कुमार है। आज से कुछ साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत किया तो बिल्कुल जीरो था। नीरज जी, हम लोग एक एक कंपनी के अंदर में काम करते थे। सपने बड़े बड़े हुए करते थे। जब हवाई जहाज ऊपर से गुजरता था तो लगता था काश एक बार छूने को मिल जाए, एक बार टच करके देख लूं तो मेरा सपना पूरा हो जाए। सोचिए, जहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर में एक बड़ी कामयाबी तक पहुंचे। थोड़ा मैं दिखा दूं, थोड़ा मैं दिखा दूं कि मेरे लाइफ क्या था। ये देख रहे हैं आपके सामने में। एजुकेशन 6 पास। मैं छठी क्लास ही पढ़ पाया, क्योंकि फादर जल्दी एक्सपायर हो गए थे। और 20 साल अपनी जिंदगी में मैंने अपने जॉब किया, तरह तरह का जॉब, 50 तरह का जॉब किया अपनी जिंदगी में। और 10 साल पहले तक जब मुझे वेस्टीज मिला था, तो ऐसे ही बसों में धक्के खाता था। साइकिल भी अपने पास नहीं हुआ करता था। दिल्ली एनसीआर में जब आए थे, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चलता था। और बिफोर ज्वाइनिंग, मेरा जो एसोसिएशन था वो ऐसे लोगों में था जहां पर हम बड़े सपने देखते तो थे, पर बड़े सपना देखना अलाउ नहीं है। आम इंसान को सपने देखने की आजादी नहीं है। तो वैसे जगह से हमने इस बिजनेस की शुरुआत किया। 2007 में मुझे एमएलएम बिजनेस मिला था, जहां से मैंने बहुत सारे सपने देखना शुरू किया। लोग उस समय, जब मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता, तो लोग मेरा नाम रख दिया था करोड़पति। कहता देख आया करोड़पति, गया करोड़पति। दुनिया भर की लोग बातें किया करता था, मजाक बनाया करता था। घर वाले लोग मजाक बनाता था, क्योंकि सपने देखने वाले को लोगों ने आज तक यही कहा है, अगर आप बड़े सपने देखोगे तो आपको लोग मजाक करेंगे। तो घर वाले का मजाक बन गया था। क्योंकि 3.5 साल मुझे याद है, नीरज जी और हम लोग एक कंपनी के अंदर में, पिछली कंपनी में थे, जहां 3.5 4 साल हम लोगों ने मेहनत करी। कभी 100 200, कभी 500, कभी 1,000 रुपया। पर एक बात समझ में आ गया था, वहां बार बार मीटिंग में जाता था, बार बार ट्रेनिंग में जाता था, और वहां विश्वास हो गया था कि 3 से 5 साल में एक बड़ी सफलता तक पहुंचा जा सकता है। मुझे बार बार उस मीटिंग के अंदर में एक बात याद आती थी, जहां पर जब आते थे वहां पे लीडर्स आता था, वो कहता था चुनाव करना है, 5 साल मेहनत करनी है, 50 साल मेहनत करनी है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास अगर ऑप्शन हो 5 साल या 50 साल, तो किसको चुनेंगे? दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 5 साल में अगर बड़ी सफलता मिलती है तो मैं 50 साल के लिए भटकूंगा नहीं। ऐसे ही मेरे भी सपने इतना मजबूत हो गया वहां, जिंदा इतना सपना हो गया कि मैं बात करने लग गया कि जो कुछ मुझे हासिल करना वो 5 साल में हासिल करना है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे पास में पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाता था। क्योंकि वहां जब जाता था तो मुझे एनर्जी मिलता था, ऊर्जा मिलता था, और वहां पॉजिटिव लोग मिलते थे। बाकी दुनिया कहता था नहीं होगा, लेकिन वहां कहता था आपसे ही होगा। और मेरी हमारे भीतर जो पावर था, वहां असली में वहां दिखाई देता था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में हिस्सा बनता रहा, और दुनिया का मजाक बनता रहा। दुनिया ने मजाक बनाती रही, घर वाले मजाक बनाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया, वो कंपनी बंद हुई कुछ समय के लिए। मुझे नहीं पता था वो कंपनी क्यों बंद हुई, कैसे बंद हुई।
पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद वो अगर कंपनी बंद नहीं होती तो मैं उस कंपनी के अंदर में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मूव कर पाऊंगा। लेकिन ऊपर वाले का असीम कृपा रही, वो कंपनी कुछ समय के लिए बंद हुई इंडिया के अंदर में। 2010 के अंदर में एमएलएम बिजनेस के ऊपर में कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था, और कुछ चिट फंड जैसी चीजें हुई जो जिसकी वजह से वो कंपनी कुछ समय के लिए बंद हुआ। इसके बाद दोबारा मौका मुझे 2012 में मिला। तब तक लाइफ ऐसी हो गई थी जहां पर मैं सुसाइड करना चाहता था। मेरी मदर एक्सपायर हो गई, घर की हालात इतनी खराब हो गई, कर्जे में हम आ गए, और इतने कर्जे में आ गए कि हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो गई, जहां से लगता था जिंदगी अब वापिस नहीं आ सकती है। ऐसे जगह से इस बिजनेस की शुरुआत किया। 5 मई 2012 की घटना था उस बिजनेस की। मैंने जब शुरुआत किया तो मुझे नहीं पता था कि बिजनेस में क्या करूंगा नहीं करूंगा, लेकिन भगवान को मैं धन्यवाद किया और मैं सोचा वापिस एक मौका मिला है। एक इनिंग में अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं दोबारा जीरो पे आउट होऊंगा, क्या गारंटी है? नहीं। दोस्तों, नमस्ते मैं पहले हाथ से करता, कोहनियों से करता था, एमएलएम के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मुझे वेस्टीज समझ आ गया कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 1 रुपया लगाना नहीं लोगों को, ना लगवाना किसी से, यहाँ पर एक करियर है। करियर का मतलब होता है कि आप एक बार करियर बना लिए और आप दुनिया में नहीं रहे तब भी आपके पास पैसा आएगा। तो मुझे भरोसा हो गया कि ये बिजनेस बड़ा कमाल का बिजनेस है। मुझे मेरा विजन क्लियर था। वो 3.5-4 साल में धन्यवाद करता हूँ उस कंपनी को जिसने मेरा विजन क्लियर कर दिया, मेहनत करने के लिए हमें सिखा दिया, और अपने मेहनत पे भरोसा हो गया। तो मैं आज उस कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं ऐसी कंपनी में था जहां पर मुझे अपना विजन क्लियर हुआ और अब एक मिशन पे लगा। देखिए, इस बिजनेस के अंदर में स्टार्टर 2012 से मैंने किया, वेस्टीज को शुरू किया। लाइफ यहां से शुरू हुई थी। देखिए, एक जहां पर मैं जॉब करता था वहां पर ईएसआई कार्ड हुआ करता था। ईएसआई कार्ड मेरा बना हुआ था, मुझे लगता था ये मेरी अचीवमेंट है, क्योंकि बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था। तो ईएसआई कार्ड बना हुआ था, तो मुझे लगता कोई भी बीमारी होगी तो मैं हॉस्पिटल में जाके कम से कम इलाज तो करा लूंगा। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। 20 सालों का जो मेरी कमाई था वो यही कमाई था। पीएफ, एक छोटा सा पीएफ फंड हुआ करता था, और एक छोटा सा ईएसआई कार्ड हुआ करता था। दोस्तों, यहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और लाइफ शुरू हुआ वेस्टीज के अंदर में। पहला स्ट्रगल रहा, घर परिवार के लोग सब विरोध में था। ऐसी विरोध था कि पूछो मत। घर वाले लोग कहता था कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। हमारे आसपास जान पहचान के लोग, जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था, कोरोना तो 2020 में आया, लेकिन 2012 में कोरोना आ गया था, जो हमारे जितने जान पहचान का लोग था सब गायब हो गया था। कोई मेरे सामने नहीं रहता था। जिनके घर जाता था वही दरवाजा लगा देता था। बोल, अगर उनको पूछते थे भैया कहाँ हैं, तो बोलते थे अभी अभी थे लेकिन चले गए। सोचिए, ये कोविड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तब जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था। दुनिया के लिए मैं ऐसा व्यक्ति था जो मेरे से छुपता रहता था, लेकिन अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा था। और देखिए वेस्टीज ने हमें क्या क्या दिया। ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं बात करूंगा इस बिजनेस के अंदर में। एक शानदार करोड़ों रुपया का घर लिया, 16 विदेश घुमा। इसके बाद छोटा सा पहला कार लिया, दूसरा कार यहाँ से ब्रिजा लिया, तीसरा कार यहाँ से मर्सिडीज बेंज लिया, और यहाँ से हाईएस्ट चेक मेरा गया 4,59,000 का। अभी 5 CR से ज्यादा इस बिजनेस से मैं कमा चुका हूँ, 5 करोड़ से ज्यादा। कल्पना करके देखिए कि क्या अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो क्या मेरी लाइफ ऐसी होती। दोस्तों, ऐसी लाइफ कभी नहीं होती, लेकिन मैंने चुनाव किया था। आज मैं जो कुछ हूं, मैं अपने चुनाव की वजह से हूं। आज आप जो हैं वो अपनी चुनाव की वजह से हैं। आज के बाद आपको चुनाव करना है। क्या जिंदगी आपने जो चुना वो अपने आप चल रहा है या चुनाव किया है? अगर आपने चुनाव किया होगा तो मैं कहता हूं गारंटी आपका जीवन बेहतर से बेहतर होगा। अगर आपने चुनाव नहीं किया है तो दोस्तों आपकी जिंदगी फिर वैसे ही चलेगी। तो आज आपको चुनाव करना है। आज अपने जीवन के अंदर में उतारना है कि मैं आज अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहता हूं। चुनाव, फिर से दोबारा कहता हूं, ये सब कुछ आज मुझे मिला केवल मेरी चुनाव की वजह से। आज आपको चुनाव दोबारा करना है। सबसे पहले, हर इंसान अपनी जिंदगी में 4 तरह के लोग होते हैं जो काम करते हैं। पहला एक जिंदगी में आता है जो सरवाइव करने के लिए भागता है। 90% हम समय कहाँ देते हैं? जहां पर मुझे पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ गरीबी के अलावा कुछ नहीं है, कंप्रोमाइज के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम 90% भागते हैं वहां जहां कुछ नहीं मिलना होता है। अब मैं करता हूं, कुछ लोग बात करते हैं वो चाहते हैं यार जिंदगी ना बैलेंस बना के रखो। लेकिन जिंदगी दोस्तों बैलेंस कभी नहीं होता है। मेहनत तो करते हैं,
दूसरे तरह के लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को चाहता है कि थोड़ा अस्थिर बना के रखें। लेकिन कोविड जैसी परेशानी जब आती है ना, तब समझ में आता है कि आप जिंदगी तो बराबर करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी कभी बराबर नहीं हुई, कभी बैलेंस नहीं हुई। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो होते हैं वो सक्सेस की तरफ भागते हैं। दोस्तों, मैं भूखा था सक्सेस का। मुझे लगता था यार मुझे 90% अगर मुझे मेहनत करना पड़े ना, तो मैं यहां मेहनत करूंगा। चौथा था कि जिंदगी में कुछ करके जाना है। गरीब पैदा जरूर हुआ हूं, पर दुनिया से गरीब नहीं जाना, अपने बच्चे को गरीब छोड़ के नहीं जाना है। 25 साल तक मैं गरीब था, ये मेरी गलती नहीं थी, है ना। लेकिन 25 साल के बाद अगर मैं आज भी गरीब हूं ना, तो ये गलती मेरी है, सरासर गलती मेरी है। च्वाइस अपने आप को करना है कि आज के बाद अपने आप को चुनाव करना है कि आपने कौन सी लाइफ चुनना है। आपके पास चार तरह की लाइफ है ना। मेहनत हम 90% कहाँ करते हैं, भागते हम कहाँ हैं। बहाना किस लिए बनाते हैं दोस्तों? बहाना हम गरीब बनने के लिए बनाते हैं, अमीर बनने के लिए कभी कोई बहाना नहीं बनाया है। अमीर बनने के लिए इस बिजनेस के अंदर में वो लोग बहाना बहाना बनाते हैं जो लोग अपना पर्पस क्लियर रखता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। 90% लोगों की मैं कहानी बता रहा था, आप 90% में आते हैं, ये 10% में आते हैं। ये आपको चुनाव करना है। पहला आता है, अगर आपने चुनाव नहीं किया तो महंगाई जिस कदर भाग रही है। 1940 में एक व्यक्ति केवल 10 रुपया कमाता था, और 20 साल बाद ये महंगाई 100 पे पहुंच गया। 1980 में ये महंगाई 1000 पे पहुंच गई। 2000 में ये 10,000 पे पहुंच गई। 2020 में 1 लाख पे पहुंच गई। 2025 आ गई, 2025 अब दस्तक देने वाली है। 2024 आ गई है, 1 साल और बचा है। अपने आप से सवाल पूछनी है कि क्या अगर आप जैसी जिंदगी आप आज जी रहे हैं, क्या यही 2025 में ऐसी लाइफ होगी? एक इंसान को लाख रुपया, जो अभी मैं बात कर रहा हूं, लाख रुपये से घर चलेगा, दाल रोटी चलेगा, कार नहीं चलेगा। 2020 2025 में एक इंसान को मिनिमम 2.5 लाख रुपए कमाई चाहिए होगा। कुआं कब खोदना चाहिए? प्यास से पहले या जब प्यास लग जाए तब कुआं खोदना चाहिए? आपके पास चॉइस है। नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? 89 लोग हमारे पास, 90 लोग लगभग हैं। हम केवल एक चीज कहना चाहेंगे कि क्या आज प्यास लग जाए तब कुआं खोदें, या पहले कुआं की तैयारी कर लें, पानी की तैयारी कर लें? दोस्तों, ये मुझे आभास हो गया था 2010 में। 2007 में ही मुझे आभास हो गया था। जो जिस इंडस्ट्रीज के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, जो नौकरी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, उस वो इंडस्ट्रीज हमें ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ नहीं दे सकता है दाल रोटी के सिवा। तो दाल रोटी अगर आप चाहते हैं, और दाल रोटी भी बड़ा मुश्किल से हो रहा था, तो चुनाव करना है कि जिंदगी 2.5 लाख रुपया महीना तो कमाना पड़ेगा अगर आप बेहतर लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो। 2025 के बाद की बात कर रहा हूं। आपको चुनाव करना है, आप बिलीव करें या ना करें, लेकिन ये सच्चाई है। अब आता है वेस्टीज जैसा जब प्लेटफॉर्म आपके सामने आता है, हम इसको इग्नोर करते हैं। 90% लोगों के पास में वेस्टीज आता है क्योंकि वेस्टीज घर घर पहुंचता है। दूध और दारू, दारू की दा, दारू की दा, दा, दारू दारू की दुकान पे जाके लेना पड़ता है, लाइन लगा के लेना पड़ता है। लेकिन दूध जब घर घर आता है ना, तब उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। क्यों विश्वास नहीं होता है? क्योंकि उनको लगता है ना इसमें मिलावट है। देखिए, जो जहां जिंदगी हमें देती है, जहां जिंदगी हमारी अच्छी मिलती है, वहां पर हमें कहाँ होता है? डाउट होता है। हमारा हमारा भरोसा उसके ऊपर होता ही नहीं है। वेस्टीज भी घर घर पहुंचती है, इसी वजह से लोगों को डाउट आता है, क्योंकि इसकी क्या कमाई है मेरे भाई? वेस्टीज, आप समझ लो कि वेस्टीज एक समय का वाइकल है ये। अगर आपने इस वाइकल को नहीं पकड़ा तो 60 साल आपकी जिंदगी गुजरेगी। चुनाव करना कि वेस्टीज के अंदर में हम तो आ गए हैं, लेकिन मुझे अब करना क्या है? सबसे पहले अपना विजन क्लियर करिए कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लाखों लोगों की जिंदगियां, लाखों लोगों का करियर आज दे दिया है, जो आज अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी रहा है। आज हमें ये नहीं सोचना होता है कि मुझे 9 बज गया तो मुझे कहाँ भागना है। इतनी सर्दी के अंदर में मुझे तो अब ताज्जुब होता है कि लोग भागते हैं जॉब के लिए, लेकिन वेस्टीज के लिए नहीं भागते हैं। वेस्टीज के अंदर में अगर 3 से 5 साल आपने सच में भाग लिया, तो आपको रजाई में से अंगूठा निकाल के बाहर का टेम्परेचर चेक करना है कि टेम्परेचर है, ज्यादा है या कम है। अगर टेम्परेचर बाहर का कम है, तो रजाई रजाई के अंदर में अपना पैर घुसा लो, फिर सो जाओ। आजादी है यहाँ पे, आपको कोई टेंशन नहीं है। बाहरी दुनिया के अंदर में आप अगर 3 से 5 साल आपने अगर जंग जीत लिया, तो दुनिया आपकी है, आपकी आपकी रंगों में ढल जाएगी। चॉइस आपको करना था। वेस्टीज को हमने चॉइस किया, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ बदला।
आपके पर्पस क्लियर होना चाहिए, योर ड्रीम्स, आपका विजन बोर्ड, आपके आपने विजन बोर्ड बनाया, इस बिजनेस में आपने क्यों आया, क्यों प्रोडक्ट आपके घर लेकर आए? क्योंकि यहाँ एक समुद्र है, आप समुद्र के पास में अगर आप चम्मच लेके जाएंगे तो चम्मच से पानी लेके आएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं कटोरा से लूंगा, ग्लास से लूंगा, आप कहेंगे नहीं बाल्टी से लूंगा, अगर आप कहेंगे नहीं मुझे पंपिंग सेट लगानी है, तो भैया यहाँ पर वो लोग हैं जिनको सारे चीजें मिल रहा है। सवाल है आप इस बिजनेस के अंदर में क्या करने के लिए आए हैं? खाली पैसा कमाने के लिए आए हैं, लग्जरी घर लेने के लिए आए हैं, लग्जरी कार लेने के लिए आए हैं, वर्ल्ड टूर करने के लिए आए हैं, फैमिली सिक्योरिटी? आप दुनिया में नहीं रहे तब भी पैसा देता है वेस्टीज। आपको चॉइस करना, एक नेम और फेम, ये वो बिजनेस है जिसके अंदर में सब कुछ मिल सकता है। सवाल है कि आप इस बिजनेस के अंदर में खाली प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं या आप अपने ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं। 90% लोग इस बिजनेस में आता है केवल प्रोडक्ट एक बार खरीदा, दो बार खरीदा, और वो चाहता है बगैर मेहनत का पैसा मिल जाए, छप्पर फाड़ के भगवान ऐसे ही दे दे। मैं यार मेहनत अगर नहीं करोगे इस बिजनेस के अंदर में सफल नहीं हो पाओगे। तो मेहनत तो साथ साथ चाहिए, साथ साथ आपको आज के बाद अपना माइंड सेट आपको करना है। तो ऐसी लाइफ चाहिए। नीरज जी, आवाज आ रही मेरी ना? यस सर, बिल्कुल। हर इंसान को ऐसी लाइफ चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करना पड़े। 90% हम चाहते ये हैं, लेकिन 90% हम भागते हैं जॉब की तरफ। और आपको पता है जॉब ऐसा चीज है, ऐसी बीमारी है जो गाड़ी का वाइपर है, कभी वो आपको जिंदगी में अस्थिर नहीं रहने देगा। 9 बजेगा, शाम को 7 बजे तक भगाएगा, 7 बजे फिर वापिस आओगे। लाइफ ऐसे भागता रहेगा। जिंदगी के अंदर में आपको महंगाई बढ़ती रहेगी और इनकम घटती रहेगी। आगे चलते हैं, अगला स्लाइड देखो जरा ध्यान से। अगली स्लाइड पर है गारंटी ऑफ फेल्योर। आपको इस बिजनेस में अगर सफल होना है, या पहले मैं बताता हूं फेल होना है, तो फेल होने के लिए क्या क्या करना है आपको। पहला, फेल अगर आप होना चाहते हो इस बिजनेस के अंदर में, तो पाथ ऑफ फियर, डरो, डरते रहो जिंदगी से कि मेरी नौकरी चलेगी तो क्या होगा, वेस्टीज पता नहीं देगा नहीं देगा। डर ये जिंदगी में आपको कभी अमीर नहीं होने देगा। लिख लो अपनी डायरी पर ये, और लगा दो कट। अगर आप इसको आप चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो डरना बंद कर दो। मैंने पहले आपको टाइगर का पिक भेजा हूं, आपने देखा टाइगर का फोटो? आपने पहले पहले पेज पर देखा, पहली स्लाइड पर देखा? इस बिजनेस के अंदर में वही लोग कामयाब होगा जिनका जिगर मजबूत होगा, जिनका दिल मजबूत होगा, जो दुनिया के लिए काम करेगा। तो आपको डर डर छोड़ देनी है। छोड़ सकते हैं सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आज के बाद डर छोड़ देंगे? हमें लगता है कि मैं दुनिया में देखिए, डरना है तो ऐसे डरो ना कि अगर वेस्टीज नहीं किया, अगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, तो महंगाई किस तरह से भागेगी हमारे पीछे। यहां डरो ना यार। डरते किस बात के लिए? अरे हमारे मालिक ने मुझे अगर निकाल दिया तो, मुझे नौकरी से हटा दिया तो। अरे मेरे भाई, दाल रोटी वैसे भी चलेगा। मेरा पापा जब था तो दाल रोटी चल रहा था, और पापा दुनिया से चले गए तब भी दाल रोटी चल रहा था। सवाल है मेरे भाई, भगवान को धरती पर सबको पेट भरना है, कोई कोई खाली पेट नहीं बैठेगा। सवाल है यही जिंदगी जीना ही तो मर जाओ ना यार, इससे अच्छा मर जाओ फिर। जिंदगी के अंदर में अगर जब तक आप भीतर से अंदर से अगर आप नहीं चाहते हो, आपको भीतर आग अपने अंदर में डालनी है कि क्या मैं पैदा ही गरीबी के लिए हुआ हूं। अंदर आग जलती थी मेरे भीतर, जब मुझे लगता था यार दुनिया, मैं कहता था मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे विदेश यात्रा चाहिए। दुनिया कहता तेरे से नहीं होगा। दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती थी मेरे बारे में, लेकिन अपने भीतर आग जलता था, एक दिन साबित करके दिखाऊंगा। डरो, लेकिन आप डरो उन चीजों से कि अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होने वाला है। आपके बच्चे, जो आप भगवान न करे आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कोई बात हो जाए, आपके बाद क्या होगा। डरना है तो यहां डरो ना यार। आगे चलते हैं, पाथ ऑफ ग्रीड, लालच। लालच के रास्ते पे चलोगे तो इस बिजनेस के अंदर में कभी सफल नहीं हो पाओगे। लिख लो अपनी डायरी पर। इस बिजनेस में लालच से कोई लोग काम करेगा कि मुझे अपलाइन थोड़ा गारंटी दे दे, थोड़ा मुझे वो गारंटी दे दे। भैया, आप, कोई कंपनी आ गई जो कंपनी कहती भैया तुम बगैर किए तुम्हें यहां मिलेगा, यहां 2 लाइन बनाओ वहां मिल जाएगा। ये सब मैं बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर आपको कामयाब होना है तो 5 साल लिख लो कि एक जगह पे काम करना, टिक के काम करना है, तभी आप सफल हो पाओगे। तो ये 2 चीजें लिखो, फेल होने का गारंटी रास्ता है।
कोई बचा नहीं पाएगा फिर, अगर आपको, आपके पास अगर ये दो चीजें हैं तो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कामयाबी का यही फॉर्मूला है कि आप ये दो चीजों पे कट लगाओ। सफल होना है तो क्या करना, वे टू सक्सेस, सक्सेस होना तो ये अपनाओ, ये बनाओ अपना रीजन अपने लाइफ का। इस बिजनेस में क्यों आए हो? क्या यहाँ साबुन लेने के लिए आए हैं, पेस्ट लेने के लिए आए हैं, राइस बना लेने के लिए आए हैं? बनाओ रीजन कि मैं दुनिया में जब ना रहूं तो मेरे बच्चों को पैसा जाए, मैं जहां चलूं वहां पर मुझे सम्मान देने के लिए लोग आए, लोग मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ करे। आप अपना रीजन तो बनाओ कि जब मेरा 5 साल यहां हो जाए तो मेरे पास अपना खुद का लग्जरी कार होगा, लग्जरी घर होगा, विदेश घूमेंगे। अपना एक रीजन तो बनाओ यार। जब तक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना इस बिजनेस के अंदर में, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग रीजन बना सकते हो, आज के बाद बनाओ स्ट्रॉन्ग रीजन। मनोज कुमार आपके साथ तैयार है, नीरज जी आपके साथ है, पूरा इंटायर टीम आपके साथ खड़ा है भाई। आज आपको खाली बता नहीं रहा हूं, आज ये करके साबित करके दिखा रहा हूं कि आप, मैंने अपनी जिंदगी का रीजन बनाया। दूसरा, अपनी जिंदगी का विजन तैयार किया कि अगले 5 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या क्या होगा, मेरे साथ हजारों लाखों लोग होगा जो कामयाब होगा। तो आप अपने लिए एक विजन तो तैयार करो। हम क्या करते हैं, हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन हमारा कोई ना तो रीजन है ना कोई विजन है। आज के बाद अपना रीजन और विजन बनाओ कि मैं इस बिजनेस के अंदर में 5 साल के भीतर अपने 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 साथ साथ 500 या 1000 लोगों को कामयाब करूंगा, है ना। मेरे साथ हजारों लोग कार अचीवर है, मेरे साथ हजारों लोग हाउस फ्रेंड अचीवर होगा, है ना। मेरे इतने दोस्त होगा, मैं जहां रहूंगा वहां सारे दोस्त मिलकर वहां एंजॉय करेंगे। ऐसा विजन बनाओ। तीसरा, आपके पास पाथ ऑफ लर्निंग। हम क्या करते हैं, चाहिए सब कुछ लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आना जी, सेमिनार में नहीं आना जी। क्योंकि हम तो कहते हैं ना, हमें सब आता है दुनिया का। इस बिजनेस के अंदर में वही लोग कामयाब हो जाते हैं जो ये रास्ते पे चलते हैं। हमें हर जगह पे सीखना होता है, हर जगह पे हर लोगों से सीखना होता है। हमें क्या लगता है, अरे हमें सब आता है। अरे मेरे भाई, अगर सब आता तो पैसा भी तो आता। पैसा क्यों नहीं आ रहा फिर? इसलिए अपने दिमाग से हटा दो कि बगैर सीखे इस बिजनेस के अंदर में आप कुछ कर पाओगे, बगैर सीखे कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपनी डायरी में नोट करो, ये 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास में है जो अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर कर सकते हो। और मेरे लिए मेरा पर्पस क्लियर था। जब तक मैं अपना स्किल पे काम नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी नॉलेज पे काम नहीं करूंगा, एक डॉक्टर में हूं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, लेकिन मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास में कोई एजुकेशन नहीं है। क्या मैं उस व्यक्ति को बगैर एजुकेशन से सुई भी दे सकता हूं, इंजेक्शन भी दे सकता हूं? क्या मैं बगैर नॉलेज का उसको ऑपरेशन कर सकता हूं? अगर गलती से ऑपरेशन कर दिया तो क्या होगा, बताओ मुझे आप। अगर आप सीख के कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये दिमाग में बैठा लो कि बगैर सीखे कुछ नहीं होगा। और सीखने के लिए पे करना पड़ता है यार, हर किसी को पे करना पड़ता है। एक लीडर कौन होता है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। एक लीडर होता है ए फॉर एटीट्यूड। अब नौकरी वाला एटीट्यूड अगर वेस्टीज में लगाओगे, है ना, जब तक अपना एटीट्यूड नहीं बदलोगे, जब तक अपना अब मैं बात कर रहा हूं एक बिजनेसमैन और एक जॉब में क्या फर्क होता है। एक जॉब के अंदर में एक लोगों का एटीट्यूड होता है, यार 9 बजे जाना है, छोड़ना, है ना, समय पे जाना, बस काम अंदर होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कम होगा ज्यादा होगा किसका होगा, बॉस होगा, बॉस का होगा। लेकिन एक बॉस का, जो उसका बॉस है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका पूरा तैयारी होता है, पूरे काम के लिए तैयारी होता है, हर किसी को वो देखता है, और वो किसी का दबाव में काम नहीं करता है। अगर वो ऑफिस आता है तो वो अपने भीतर उसको सारा क्लियर है कि मैं क्यों जा रहा हूं ऑफिस, उसको पता है कि मुझे क्या मिलना है यहां से। तो अपना जब तक एटीट्यूड नहीं बदलोगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है। एटीट्यूड कौन सा, वेस्टीज करने में करना क्या होता है यार, करना तो दो ही काम है, प्रोडक्ट खरीदना है, लोगों को बताना है, घर में खरीदना, यूज करना है, और यूजर बनाना, दो ही काम है। तीसरा काम सीखना है। तीसरा चौथा काम कौन सा है, चौथा काम है कि आप अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट कर लो। हम ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, हम वहां क्या सोचते हैं, यार चलो ट्रेनिंग चल रही है, फ्री वाला है तो चलो घुस जाते हैं, पैसा लगना है नहीं जाना है। अरे मेरे भाई, जब तक इस दुनिया में, दुनिया से जाने के लिए भी, जहर खाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था एक समय, और अमीर होने के लिए भी पैसा चाहिए था।
थोड़े बहुत अपने दिमाग के ऊपर तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये एटीट्यूड छोड़ो कि मैं आप बगैर सीखे इस बिजनेस में कुछ कर पाओगे। दूसरा होता है बी फॉर बिहेवियर। बगैर बिहेवियर का आप अपना अगर बिहेवियर नहीं बदलोगे, इस बिजनेस के अंदर में वही लोग कामयाब कामयाब होगा जो लोग अपना बिहेव को बदलेगा। और यार हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में है, और उसमें भी वेस्टीज बिजनेस के अंदर में है। वेस्टीज एक परिवार है ना। आप रिलेशंस आपका कितना मजबूत है हमारे लोगों के साथ। हम हर समय लोगों के साथ हम जी लगाते हैं। वाई क्यों लगाते हैं जी? पहला दिन भी आप इस बिजनेस के अंदर में अगर आप सेमिनार में आते हो तो आपको आपको आपके नाम के आगे जी लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको जितना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों को सम्मान देना ही होगा। तो अपना आज के बाद बिहेवियर बदलिएगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आप आए हैं तो अपना बिहेवियर चेंज करिए, एटीट्यूड बदलिए। और तीसरा आता है सी फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट किसका करना है? अपने काम का करना है। हमारा कमिटमेंट क्या है? 2 से 10 तारीख तक हमारा अभी हो गया 14 तारीख तक कंसिस्टेंसी ऑफर आ गया है। क्या हमारा 2 से 10 तारीख तक हमारी परचेजिंग होती है या नहीं होती है? चेक करिए, अपने आप को चेक करिए। आपको क्या लगता है कि हम बगैर कुछ किए, मतलब यहां इस बिजनेस के अंदर में आप जो कहेंगे लोगों को कोई नहीं करने वाला है। कमिटमेंट पहले अपना करिए। दुनिया को बदलना है तो बदलेगा, लेकिन आपको सबसे पहले अपने अंदर में बदलाव करिए कि आपका कमिटमेंट करोड़पति तो बनना है, लेकिन 2 से 10 तारीख आपका परचेजिंग हुआ या नहीं हुआ। आप जितना करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100 पीवी ही करो, 200 पीवी ही करो, नो। मैं कहता हूं आपका शुरुआत, अगर 60 पीवी पर 100 पीवी पर ऑफर आता है और आपके घर का खर्चा है, तो मैं 30 तारीख को क्यों खर्चा करूंगा यार? 25 तारीख को मैं खर्चा क्यों करूंगा भाई? जब मुझे इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं, 18 से पहले पहले सारे ऑफर मिल रहे हैं, तो मैं 2 तारीख को मेरा परचेजिंग आप देखेंगे जितने लीडर यहां पर, जितने एक्टिव लीडर हैं, उनका सबका 2 तारीख को परचेजिंग होता है और वो अपने ग्रुप में भेजते हैं। मैंने भी इस बार अपना ग्रुप मैं आपको बता दूं, बेगर कहे मेरे घर में 4 आइडिया चलती है, 4 आइडिया, और सबके ऊपर में 2 तारीख को परचेजिंग हो जाती है। और आज की बात नहीं करो, मैं आज यूसीडी बन गया तो आज मेरा कमिटमेंट आज है, नहीं। मैं तब से, जब से मैं इस बिजनेस में आया, मुझे पता था कि इस बिजनेस के अंदर पहला काम पहले जगह पर आएगा और वो काम मुझे करना ही करना है। वीआईपी अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको पता होगा कि वीआईपी के अंदर में बार बार बताया जाता है कि आपको 7 बेसिक में आना है। अगर आपने 7 बेसिक छोड़ दिया तो आपको इस बिजनेस के अंदर में लटका के छोड़ देगा। इसलिए कमिटमेंट अपना करिए कि आज के बाद 2 से 10 तारीख तक हमारा परचेजिंग होगा ही होगा, किसी हालात में होगा। आगे चलते हैं। अब आता है, बीच में आना चाहिए डी, लेकिन डी क्यों नहीं आया भाई? नीरज जी, बीच में डी आना चाहिए ना। डी के बाद है बिल्कुल। अब डी क्यों नहीं आया? डी आपको तभी आएगा जब आप एजुकेशन के बारे में, जब आप अपना एजुकेशन लोगे। इससे भागोगे तो नोट भी आपसे भागता जाएगा, लेवल भी आपसे भागता रहेगा, एलओबी भी आपसे भागता रहेगा। याद रखना, अगर आप इससे भागोगे तो आपका एलओबी भी भागेगा, डायरेक्टर बोनस भी भागेगा। जो नोट आप कमाना चाहते हो, नोट भी दूर भागता जाएगा आपसे। तो क्या करना आज के बाद? एजुकेशन। किसको कहता ना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट किसको है? अपने दिमाग को खुराक दो यार। जिंदा रहने के लिए 3 टाइम हम रोज डालते हैं, अपने पेट में डालते हैं, नहीं डालते? सुबह शाम दोपहर खूब देते हैं नाश्ता, दोपहर लंच करते हैं, रात का डिनर करते हैं, दबा के करते हैं। मेरे भाई, अच्छे सेहतमंद रहने के लिए आपको ये करना होता है। ऐसे ही ऐसी जिंदगी, बेहतर से बेहतर लाइफ करनी तो इसको भी खुराक देना पड़ता है। इसलिए एजुकेशन से भागोगे कुछ नहीं होने वाला है। तब आता है डी फॉर ड्रीम। ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो यार, ड्रीम तो आपके पास, हमेशा ड्रीम मोड में रहो ना। कंप्लेन मोड में क्यों रहते हो? अगर आप ड्रीम मोड में रहोगे तो हमेशा ड्रीम पूरे करोगे। कंप्लेन मोड में रहोगे, चेक करो अपने आप को, आप ड्रीम मोड में हो या कंप्लेन मोड में हो। अपने आप से सवाल पूछना कि आप ड्रीम मोड में हो या कंप्लेन मोड में हो। अगर आप ड्रीम मोड में हो तो ड्रीम पूरे होंगे, अगर कंप्लेन मोड में हो तो कंप्लेन पूरे होंगे। आगे चलते हैं। बेसिक के अंदर में आपको नहीं ज्यादा मैं बात करूंगा। यूज द प्रोडक्ट आपको पता ही है कि 100% आपको यूजर यहां बनना होगा।
जितने भी एमएलएम कंपनीज है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, उसके अंदर में पहला काम करना ही पड़ेगा, बगैर किए नहीं होगा। दूसरा काम सिस्टम ट्रेस में आना पड़ेगा। अगर वाकई कहते हैं ना, आप अगर आपको सिस्टम ड्रेस से अगर आपको दूर हैं, अगर आप फील्ड के अंदर में जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो आपकी पहचान क्या है? आपका पहचान आपका ड्रेस है। ड्रेस आपका बताता है एड्रेस। आप क्राउन बनना चाहते हैं, पहला आपको दिखने में क्राउन हो या नहीं हो, दिखने में अमीर हो या नहीं, बोलते हो तो अमीरी की तरह बोलते हो, नहीं बोलते या बनना अमीर है लेकिन अंदर से गरीबी वाली फील आ रही है, तो मेरे भाई बनोगे कैसे? जो चीज दिखता वो बिकता है। इसलिए अपने आप को ड्रीम पूरा करना, ड्रेस सिस्टम ड्रेस में आ जाओ फटाफट। इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करो। हम क्या करते हैं यार, हम घर में बैठे हैं, बहुत सर्दियां हैं, हम लोग क्या कहते हैं, सर्दियां बहुत है भाई, कहाँ जाएं, क्या करें, किसके साथ जाएं, कहाँ जाएं? आप सोच के देखो, वो आर्मी का जवान जो बॉर्डर पे तैनात है, अगर वो ये बात कहने लग जाए तो इस बिजनेस के अंदर में प्रोस्पेक्टिंग ही आगे लेके जाएगा आपको। प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, होम मीटिंग करना पड़ेगा, दूसरे घर में जाके चाय पीना पड़ेगा। हम लोग जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत किया तो मैं 5 प्लान रोज करता था। जब तक 5 सिक्का मेरे जेब में, इस जेब से इस जेब में नहीं आता, तब तक मैं घर नहीं आता था। पूरा प्लान था कि मैं इस बिजनेस के अंदर में 1 साल के अंदर मुझे 50,000 रुपये महीने का चेक चाहिए, और वो हुआ। 46,000 पर मंथ का इनकम गया। वाई, क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था कि मैं 90% अगर दूंगा ना, तो मैं अपने बिजनेस में दूंगा, 10% दूंगा अपनी जॉब को। यहां से ज्यादा, यहां पर ज्यादा लोग क्या करता है, 90% लोग काम कहाँ करते हैं? जॉब में। 10% वेस्टीज में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन चाहिए कार, चाहिए घर, चाहिए विदेश यात्रा। अरे मेरे भैया, ठेंगा मिलेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप, इसलिए कहता हूं जो मैंने किया, अगर वही काम करोगे तो आपको मिल जाएगा। जितने लोग कामयाब है उसका पर्पस क्लियर था कि मैं 5 घंटा काम करूंगा, 3 घंटा काम करूंगा, लेकिन करूंगा। इनविटेशन, इनविटेशन के अंदर में आप आता है कि रोज सुबह 2-3 घंटा आप कहाँ बर्बाद करते हो? टीवी में बर्बाद करते हो, पेपर में बर्बाद करते हो, या दोस्तों के साथ बतियाते हो? इनविटेशन के अंदर में आता है, इसमें बहुत बड़ा लिस्ट है। FORM का मतलब होता है सबसे पहले फैमिली। सुबह सुबह आप बात करो, लोग अपनी फैमिली से बात करो, बिजनेसमैन से बात करो जो आपके उसके अंदर में लिस्ट में आता है, और नए लोगों के साथ मिलकर आप बात करो। ये फॉर्म का बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ये VIP के अंदर में ये सारी बातें आती है, तो आज 1 घंटे के अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा इस पे कैसे काम करना है। इन्विटेशन के अंदर में इन आपके पास लिस्ट होना चाहिए, और लिस्टों में रोज कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोज समय दें उन लोगों के लिए। हम इसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या हम करते हैं, याद करो जितने भी लोग हो, पहले पहले हम जब शुरुआत शुरुआत में जो लोग अभी अचीवर बन गए हैं और आज उनको लगता है कि मैं डायमंड हो गया हूं यार, मुझे अब काम करने की क्या जरूरत है। आप शुरू शुरू में क्या करते थे, घंटा 2 घंटा कॉलिंग अपने अपलाइन को, डाउनलाइन को, नए लोगों को करते थे कि नहीं करते थे? पर आज हमने इसको छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ रुका हुआ है। आज के बाद ये करना है। इसके बाद आपको करना है खुद का, यानी हमें करना क्या है यार, यहाँ काम क्या है? हमें लोगों को प्लान तो दिखाना है। क्या आपने प्लान सीख लिया अच्छे तरह से? कंपनी का प्रोफाइल सीख लिया, मार्केटिंग प्लान सीख लिया? नहीं सीखो तो सीखो यार, जब तक आपको नहीं आता तब तक 2 4 5 बार आप साथ में रखो अपने अपलाइन को, और इसके बाद अपना शुरू करो काम। फॉलोअप, ये मैंने आपको बता ही दिया। कॉलिंग करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग आपको मना करेंगे, हर आदमी मना करेगा, घर वाले लोग मना करेगा आपको। अगर किसी पत्नी को अगर ये बात समझ आ गई तो उसके पति मना करेगा, अगर किसी पति को बात समझ आए तो उसका पत्नी मना करेगा, अगर किसी भाई को बात समझ आ गई तो उसका भाई मना करेगा। याद रखना, अगर किसी बेटे को समझ आ गया तो उसका उसके पिता ने उसको मना करना है। तो हर आदमी इस बिजनेस के अंदर में, चूंकि शुरुआत में आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग आपको मना करता है। अपना नॉलेज स्किल बढ़ाओ ना यार। जैसे आप आपके पास नॉलेज स्किल बढ़ा लोगे ना, वैसे ही सब दुनिया बदलती है। अभी आप देखो, सर्दी के मौसम में सूरज का कितना इंतजार रहता है, हर आदमी को सूरज का इंतजार रहता है, लेकिन यही सूरज गर्मी गर्मी में भागते हैं इससे। तो आपके पास अब क्या है कि आप जिसको आपको लगता नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, आपका समय बदलेगा तब जब आप यहां काम करोगे।
अपने ऊपर काम करोगे। क्लोजिंग, अब मेन आता है क्लोजिंग। अब देखो, 14 14 को क्लोजिंग हमारी कौन सी है? 14 को क्लोजिंग हमारी होती है कंसिस्टेंसी ऑफर का। लेकिन हमारी नहीं होता है, मेरा 2 तारीख को पहले से तैयार होता है। अब क्लोजिंग किसका करूंगा? अगर मैं खुद का ही नहीं किया हूं तो क्लोजिंग करूंगा खुद का। अगर मैं क्लोजिंग खुद का कर चुका हूं 2 तारीख को ही, तो आप क्लोजिंग करोगे किसी और का। आपकी टीम के अंदर में, अगर आप एक 14 तारीख को खुद का करोगे क्लोजिंग, तो 100 पीवी आएगा। अगर आप 14 से पहले 2 तारीख को अपना कर लिया, तो आप अगर 14 तक अगर आप दूसरों की क्लोजिंग करा रहे हो, इसका मतलब क्या? आप लीडर हो। आपका फिर डायरेक्टर बोनस इंतजार कर रहा है, आप टीम बिल्डिंग आपका इंतजार कर रहा है। आगे चलते हैं। अब बेसिक के अंदर में आपको फास्ट ग्रोइंग अगर आपको चाहिए तो अपलाइन के टच में आ जाओ जल्दी से। आप अपलाइन के टच में हो या नहीं हो, चेक करो। आपके घर में बिजली तो आती है, लेकिन ट्रांसफार्मर से नहीं आती है, पावर ग्रिड से नहीं आती है। तो आपके पास 220 वोल्ट आता है या 4000 वोल्ट आता है, कितना 11,000 वोल्ट आता है कि या 33,000 वोल्ट आता है? इसमें वो लोग कामयाब होता है जो अपलाइन के साथ में अटैचमेंट होता है। हम ज्यादातर क्या, अब प्रॉब्लम किससे है? अपलाइन मेरा देखता ही नहीं है सर, मुझे तो मेरा अपलाइन सुनता ही नहीं है। अरे मेरे भाई, आपके अंदर में भाव तो पैदा करो जो अपलाइन अपलाइन आपके बगैर ना रह सके, और डाउनलाइन हमारे बगैर ना रह सके, ऐसा भाव पैदा करो। क्योंकि भाव में ही भगवान बसता है। क्या हमने ऐसा भाव किया अपलाइन के साथ? सीएनटी, जल्दी से सीएनटी को जितना जल्दी आप देखोगे उतना जल्दी सीख जाओगे। तो सीएनटी जब तक देना नहीं आता तब तक आप इसको देखो, जब देना आ जाए तो देते रहो, फिर लोगों को दिखाओ। सक्सेस सेमिनार से भागो मत। ये वो जगह है जहां आपको पंपिंग किया जाता है, आपको चार्ज किया जाता है। ये ऑपरेशन थिएटर है। अगर लोगों का जल्दी इलाज करना है, जो लोग आपको मना कर रहे हैं, अगर जल्दी से आपको कामयाब होना, तो सक्सेस सेमिनार में लोगों को भर भर के लाओ। यहाँ ऑपरेशन होता है। यहाँ किडनी खराब भी, यहाँ पर नई किडनी लगा दी जाती है। इसलिए इससे भागना नहीं। वीआईपी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, इसके अंदर में आप जल्दी से अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर में कहीं भी होता है, इसको ज्वाइन करो। अगर आप चाहते हो जल्दी से, आप फ्री चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, तो आपको ये कराना जरूरी है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने वीआईपी अभी तक नहीं देखा, नोट कर लो, आपका काम वीआईपी में जाना है। वीआईपी देखना ही देखना है। उसके अंदर में आपका विजन क्लियर हो जाता है, वाई क्लियर हो जाता है आपका। एसबीसी, ईडीडब्ल्यू। अभी ईडीडब्ल्यू क्या है मैं आपको बता दूं। जब हम पहली बार गाड़ी लिए थे नीरज जी, स्विफ्ट स्विफ्ट जब मैं पहली बार गाड़ी लिया था, तो मुझे नहीं पता उसमें हैंड ब्रेक होता है। और वहां से पता नहीं कैसे वो हैंड ब्रेक लगा हुआ था, और मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चल गई। चल गई तो चल गई। अब वो पूरा दिन जो गाड़ी चली है, 40, 45, 50 से स्पीड ज्यादा नहीं जाता था, और ज्यादा चलाने की कोशिश करता था तो गाड़ी गर्म हो जाती थी। गाड़ी के अंदर में लगता था इतना ना एसी काम करे, ना ही उसका कोई विंडोज काम करे। पूरा दिन परेशान हो गया, मुझे लगा यार गाड़ी कहीं हमें पुराना दे दिया क्या। बाद में पता चला, जब मैंने फोन करके बताया कि सर देखो, आप गाड़ी बड़ा हीट हो रही है, स्पीड नहीं पकड़ रही है, और गाड़ी आवाज भी कर रही बहुत ज्यादा। बोल रहा गियर आप सही नहीं लगाते। हमने सर गियर वायर सब सही लगा रहा हूँ, पता ही नहीं गाड़ी स्पीड नहीं जा रही, 4 में 5 में भी गाड़ी स्पीड नहीं जाती है। तो पहले तो कंफ्यूजन में यह था, पता नहीं मैं सही चला रहा हूँ नहीं चला रहा हूँ। लेकिन जब मैंने फोन करके बताया, तो उन्होंने बोला सर एक लीवर होगा, जरा लीवर देखिए गियर के पास में, ऊपर ऊपर है कि नीचे है। तो मैंने बोला सर ऊपर। वो ऊपर है। बोला यार आप पूरा दिन गाड़ी चला लिए और आप हैंड ब्रेक लगा के चलाएं। बोला हाँ सर क्या करूं, मुझे मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो बोला सर आप खाली नीचे कर दो। तो मुझे नीचे भी करता, नीचे भी नहीं होता था। तो बोला उसमें एक बटन होता, बटन खाली नीचे खींचो और इसके बाद नीचे दबा दो। जैसे ही वो किया, सट से चला गया, गाड़ी स्पीड से हो गया। तो यही हमारी जिंदगी ना, अगर सच में आप अगर इस प्रोग्राम के अंदर में नहीं गए हो, तो आप करोगे तो सब कुछ, लेकिन वही है, गाड़ी गर्म वो होगी। बैलेंस ही, हाँ वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए एलओबी से दूर रहेगा। हाँ, एलओबी से दूर रहोगे। सब कुछ मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इजी है। गाड़ी चलाना बहुत इजी था,
अगर वो हैंड ब्रेक नीचे चली जाती तो। ऐसे अपनी जिंदगी का अगर हैंड ब्रेक नीचे करोगे, ये होगा वहीं से। और हम लोग लकी हैं कि वो प्रोग्राम कुछ ही लोगों को पता है, हमको तक नहीं पता वो प्रोग्राम रणथंभौर में होने वाला है, जहां बहुत सारा एंजॉय करने वाले हो, मतलब जी के आने वाले हो वहां से। कुल मिला के ट्रेनिंग फ्री में मिलेगी आपको। 3 दिन वहां पे रहोगे, जहां मजा करोगे, जहां टाइगर को अपनी आंखों से देख के आओगे, है ना। जंगल सफारी वफारी सब कुछ होता है, लेकिन ट्रेनिंग जो लेकर आओगे ना, तो वहां के बाद आपका हैंड फ्री एकदम, हैंड फ्री हो जाएगा। और गाड़ी आपकी 100 और 80 की स्पीड में भागेगी फिर। तो आपको मल्टीपल लोग चॉइस जाएंगे। करना है। अवार्ड फंक्शन, देखो कंपनी टाइम टू टाइम अवार्ड फंक्शन करती है। अवार्ड फंक्शन जब आता है तो आपको लगे यार मेरा दिवाली आने वाली है, आपके भीतर पहले से आग होनी चाहिए यार। अब इस अवार्ड फंक्शन में ना अपना लेवल चेंज करके जाऊंगा, अपनी इनकम को बढ़ा के जाऊंगा, इंक्रीज करके जाऊंगा, 10 लोगों के स्टेज पर खड़ा करूंगा। फ्री का प्रोग्राम होता है मेरे भाई, लेकिन वहां पर जब जाते हो ना, तो कंपनी आपको जब रिवॉर्ड देती है ना यार, कंपनी जब आपको पिन लगाती है ना, लगता है यार वेस्टीज हमने इसीलिए शुरू किया था। और वहां से आपका जब मैनेजमेंट सामने होता है, और मैनेजमेंट के सामने जब आपको पिन मिलता है या अचीवमेंट आपको मिलती है, तो वहां से और विजन क्लियर होता है यार, डीयूसीडी बनूंगा और डीयूसीडी का पिन लूंगा वहां पे। तो ये आपके भीतर आग रहती है। दुनिया फिर आपको देखती कि यार आप ऐसे प्रोग्राम के अंदर में हो। एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कि टाटा में भी होने वाला है, नीरज जी बहुत जल्दी उसको करने जा रहे हैं। 21 तारीख को ही प्रोग्राम है सर। 21, बिल्कुल। 21 तारीख को प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के अंदर में टिकट खाली मिल जाए, क्योंकि हॉल बहुत छोटा है। कुछ ही पास मेरे ख्याल से बचा हुआ है। नीरज जी से मेरी बात हो रही थी, तो कुछ ही पास बचा हुआ है। अगर आप सच में उस प्रोग्राम के अंदर में जाएंगे, तो एक लीडर आपको बताएगा कि आपके भीतर लीडरशिप के अंदर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगर भागोगे तो भाग्य आपकी खराब रहेगी। भाग्य कभी नहीं बदलने वाली, इसलिए भागना नहीं, वहां जाके चिपक जाना जानबूझ के। क्योंकि करंट आपके भीतर तभी आएगी जब साथ में रहोगे। इसलिए इस प्रोग्राम से भागना नहीं। एमटीएम, मिलीनियर लोगों से मिलो। जब आप कभी ऐसा प्रोग्राम आता है, ये कंपनी का प्रोग्राम है, आप ऐसे, चूंकि ये एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहां रहोगे तो दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आप यहां से भागोगे तो समझ लेना आपका भाग्य कितने जल्दी से भाग जाएगा। इसलिए भाग्य को बदलना है तो इनके साथ में रहना। अब आता फोकस। फोकस क्या करना, सरेंडर फॉर ड्रीम्स, टोटल सरेंडर कर दो। अगर आप इससे भागोगे तो समझ लो क्या क्या होगा। फिर नौकरी करवाएगा पूरी जिंदगी, आपका बॉस केवल बदलता रहेगा, तनख्वाह देने वाला एक ही इंसान मिलेगा आपको। ध्यान से भागना मत इससे। सरेंडर कर दो अपने हमेशा ड्रीम मोड में रहो यार ना। चैलेंजेस, क्या बात के चैलेंजेस यार, किसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं है? हर इंसान के पास चैलेंजेस है। आत्मविश्वास से भरे रहो। होगा, जब सही दिशा पे हम काम कर रहे हैं, सही दिशा पे हम चल रहे हैं, एक दिन मंजिल तो मिलेगा। कॉन्फिडेंस से भरे रहो। जब तक हम आत्मविश्वास से नहीं रहेंगे। आपने डिस्कवरी कभी देखी है नीरज जी? डिस्कवरी देखी होगी आप लोगों ने। बिल्कुल। डिस्कवरी के अंदर में आप देखना, शेर घात लगा कर आता है, और शेर वाइब्रेशन पकड़ता है कि किसका कमजोर वाइब्रेशन है, सीधा उसको गला पकड़ता है, उठा के निकाल लेता है उस भीड़ में से। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, अगर आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन हुआ, तो सीता हरण होना पक्का है। और सीता हरण आज आज के समय में कैसा हो रहा है? ऐसी ऐसी कंपनी आपके पास में होगा जो कहेगा 2 टांग वाली कंपनी है, जिसमें कोई टांग ही नहीं होता है, जिसमें कुछ एक नहीं ही बार करना। प्रोडक्ट खरीदना होता है और कुछ करना ही नहीं होता है। कोई कंपनी बोलेगी इसमें तो केवल 10 ही हजार लगाना है और करना ही कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिगड़ा, तो भैया सीता चीर हरण हो जाएगा। यहाँ मत कहता हूँ चीर हरण हो रहा है यहाँ पे, सुसाइड के बराबर है फिर। आगे चलता हूँ, आगे दिखाऊंगा। सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव सोच बनाओ। जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेरी लाइफ में कितना क्या क्या नहीं हुआ यार, तपस्या के बराबर था यार ये जीवन। जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया, मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जब मैं वेस्टीज को शुरू किया, मेरे घर के अंदर में पता नहीं और क्या क्या प्रॉब्लम हो गया। घर के अंदर में लोग आ गया था, भैया 5 बेटियां हैं, इसकी जिंदगी चाहिए नहीं चाहिए, जॉब से इसकी बच्चे की शादी हो जाएगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी तरह से पॉजिटिव सोच में नहीं था उस समय, तब हमने शुरू किया था। तो हमेशा सकारात्मक सोच बनाकर रखो। इमोशनल टू ड्रीम्स, हमेशा ड्रीम सोचो कि यार जब मेरे पास में गाड़ी होगा, सर्दियों बहुत सर्दियां हैं, लेकिन अंदर में हीटर चलाएंगे,
आपका इमोशनल कहाँ होना चाहिए? हमें क्या लगा वो मेरा अपलाइन तो मेरे बात ही नहीं सुनती है, मेरा ट्रेनिंग कभी देता नहीं है। अरे कंपनी को ऐसा प्लान कर देना चाहिए कि बगैर काम किए पैसा आ जाए, इसमें क्रिप्टो घुसा देना चाहिए। कुछ लोगों को तो ऐसे ही ऐसे सोच आता कि कुछ बगैर करे, सब जो करना है बाली सर को कर दे, और हम घर कंबल में बैठ के आ जाए, रजाई में मजे ले। भैया ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सच में ड्रीम के साथ में रहोगे तो ड्रीम पूरा होगा, ड्रीम से हटे तो फिर हुआ, गड़बड़ हुआ। इसलिए हमेशा ड्रीम के साथ रहो। हो पाएगा सभी लोगों से? मुझे थोड़ा हैंड हैंड रेज दे दो ताकि हमें पता लगे कि यार आप लोग सुन भी रहे हो। धैर्य, पेशेंस। लाइफ में पेशेंस रखो, जब तक पेशेंस नहीं होगा धैर्य नहीं होगा। क्योंकि हर जगह पे धैर्य चाहिए। आपने यहाँ पे 5 साल देना है आने वाली 5 पीढ़ियों को। 5 पीढ़ियों को अमीर बनाना नहीं यार। हम बड़ा पेड़ बना रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर एक भिंडी की खेती कर रहे हैं, एक सब्जी की खेती करने के लिए नहीं आए हैं। तो पेशेंस बना के रखो, चमत्कार होगा। चमत्कार अपने आप होगा, लेकिन चमत्कार कब होगा? जब आप मेहनत पे भरोसा करोगे। गुड। सौरभ जी, मनोज कुमार जी, ये सब लोगों ने, सोनी जी ने, सब लोगों ने अच्छे से सुना है। तो धैर्य बना के रखिए। जिद, जिद किसका करना है? सफलता के लिए जिद करो कि कुछ भी हो जाए पाके रहूंगा। 10 लाख रुपया महीना चेक किसी भी हालत में करके रहूंगा। ये मेरा ड्रीम है। हजारों लोगों को कामयाब में करके रहूंगा। अभी 100 लोगों को मैंने टारगेट बनाया 2024 में। 100 लोग ऐसे हैं जिनकी कामयाबी के लिए मैं भागूंगा और उनको क्राउन बनाऊंगा। ये मेरा जिद है। तो जिद करो। तो जिद करो। जब तक आप जिद नहीं करोगे कामयाबी के लिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जुनून पालो सफलता के लिए। जब तक आप जुनून आपके भीतर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। कामयाबी के लिए आपको आपके भीतर जुनून होनी चाहिए। तो जुनून पालो। और लाइफ के अंदर में पागलपन, हमेशा सफलता के लिए पागल हो जाओ। सफलता उन्हीं लोगों को मिलता है जो पागल होता है। आप सोचोगे कि यार यूं ही हो जाएगा, तो यूं नहीं होता। जितने लोग सफल हुआ उन्होंने वो अपने आप को तैयार कर लिया है सफलता के लिए। अब आता वेस्टीज के अंदर में और नौकरी के अंदर में क्या है ये देखो। आपको चॉइस करना, जिंदगी हमें बच्चों को ये वाली देनी है, ये वाली देनी है। अगर वेस्टीज को आपने तहे दिल से दे दिया तो आपके पास ये देखो, ये जितने पर्पल कलर का देख रहे हो ये जॉब है। जॉब से आपके बच्चे की लाइफ क्या देने वाले हो? और अगर नेटवर्क मार्केटिंग को आपने शुरू किया 3 साल, देखो ये देख रहे हो आप, पीला कलर जो आप देख रहे हो कितना अंदर में है। जॉब से कभी बड़ा नहीं है ये 3 साल दुनिया आपको सताएगी, दुनिया आपको पता नहीं क्या क्या बोलेगी, पर ये 3 साल इसलिए है क्योंकि 3 साल हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हम इन्वायरमेंट के अंदर में नहीं है, हम ऐसे लोगों की संगत में नहीं है। ये लग जाता है, हर किसी को लगता है। मैंने जैसे बताया कि नीरज जी, हम सब लोग एक साथ एक कंपनी में थे, 3.5 साल तपस्या के बराबर था वहां। खूब मेहनत करता था, रात को रात नहीं समझता था, दिन को दिन नहीं समझता था। लेकिन दुनिया मजाक के अलावा कुछ नहीं बनाई। दुनिया ने झूठा मजाक बनाया। दुनिया ने कहा यार करोड़पति छोड़ दो, तुम एक दिन पत्नी के पति नहीं रहोगे। तो सोचो, जब ऐसे ऐसे लोगों ने बातें किया, लेकिन यहां यहां लगता था और यहां पर हमने बातें लिया। जिंदगी में याद रखना, जब तक आप यहां बातें नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी में हमेशा चील बनो, बाज बनो। बाज को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मुर्गियां हमेशा बात बात पे मुर्गियां क्या करती है? बात बात पे मुर्गियां हमेशा प्रॉब्लम प्रॉब्लम चिल्लाती है। और मुर्गियों को क्या मिलता है? वो बटर चिकन बन जाती है। इसलिए जिंदगी में प्रॉब्लम बोलने वाला हमेशा उसका चिकन, उसका हलाल होना ही होना है। जिंदगी में चिकन बनना है या बाज बनना है, अपने आप से बस सवाल पूछना है। लेकिन बाज वो बाज होता है जो पूरी तपस्या करता है। कुछ भी हो जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए, आंधी तूफान नीचे होता है, ये आंधी तूफान को ऊपर में, आंधी तूफान को चीर फाड़ के ऊपर जाता है। और वहां पर ऊपर में कुछ नहीं होता, वहां एंजॉय करता है। बारिश नीचे होती है, आंधी तूफान नीचे होता है, लेकिन बाज कहाँ होता है? मुर्गियां हमेशा जमीन पे 8 फीट से ज्यादा उड़ती नहीं है। हमेशा वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम, घर से हम निकलते नहीं है। हम घर से निकलते नहीं, प्लान दिखाते नहीं है, और हम समस्या कहाँ थोपते हैं? ओ कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसा, प्रोडक्ट ऐसा है। मेरे भाई,
हर आदमी के लिए प्रोडक्ट, सिद्धार्थ सिंह के लिए प्रोडक्ट एक जैसा था, संतोष यादव के लिए प्रोडक्ट एक ही जैसा है, मेरे लिए एक ही जैसा है, नीरज जी के लिए एक ही जैसा है, ये हर एक लीडर के लिए एक जैसा प्लेटफॉर्म था, लेकिन अलग अलग लोगों